नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय एयरटेल के स्टॉक के बारे में। आज के दिन एक अच्छी खासी गिरावट जो है देखने को मिली। निफ्टी के टॉप लूजर में ये स्टॉक शामिल था और क्यों ये गिरावट देखने मिली, इसके सवाल के जवाब को जानने की कोशिश करेंगे। और क्या ये स्टॉक अब खरीदने का समय आ गया है या फिर इसे बेच दें, और सारी चीजें इसकी समझने की कोशिश करेंगे, फाइनेंशियल से लेके इसकी पूरी एनालिसिस तक। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें आज के प्राइस की, तो सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं कि 27-28 रुपए स्टॉक डाउन है। लगभग 3.5% स्टॉक टूट के बंद हुआ है 765 के लेवल पे। इंट्राडे में 751 तक के लेवल देखने मिले थे लोएस्ट साइड में, और अपर साइड में 779 का इसका आज का हाई है। 52 वीक हाई देख रहे हैं तो ऑलमोस्ट 860 का है, जहां से ऑलमोस्ट 100 रुपए डाउन आपको दिखाई दे रहा है 52 वीक रेंज में। 52 वीक लो जो है 628 के आसपास। वॉल्यूम जो थे आज के दिन बहुत ही बड़े होते हुए दिखाई दिए, बहुत हैवी वॉल्यूम थे। 2 करोड़ 80 लाख शेयरों से ज्यादा के वॉल्यूम यहाँ पे आज के दिन हमको देखने को मिले। सबसे पहला जो कारण है यहाँ पे जो गिरावट का, उसको अगर आप यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं तो आपके सामने कारण सामने है। स्टॉक में जो है डाउनग्रेड करते हुए दिखाई दिए जो ग्लोबल ब्रोकरेज फंड फर्म है जेपी मॉर्गन और बैंक ऑफ अमेरिका, ये दोनों ने ही इसे स्टॉक को डाउनग्रेड किया है अंडर परफॉर्म में। और इस कारण से इस स्टॉक में आपको एक बड़ी गिरावट देखने मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से जियो लगातार एग्रेसिवली 5G में एंट्री करता हुआ दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो शायद आपको एयरटेल में देखने को मिल सकता है, ऐसा इनका मानना है। जिस कारण से स्टॉक में कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉब्लम होता हुआ दिखाई दे सकता है, ये मान के चल रहे हैं। टारगेट प्राइस भी जो है इन्होंने यहाँ पे घटा दिया है, तो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यूएशन देखते हैं, वैल्यूएशन आपको देखने को मिले 65 के पी पे स्टॉक चलता हुआ दिख रहा है, बहुत ही ज्यादा महंगा है। सेक्टर पी ऑलमोस्ट 6-7 के आसपास चल रहा है, उसके मुकाबले 10 टाइम्स पे चल रहा है। हालांकि यहाँ पे ईपीएस देखेंगे 11 से 12 रुपए के आसपास चल रही है। मार्केट कैप डेफिनेटली बहुत बड़ा है, 4,34,000 करोड़ का। अब मार्केट में 2-3 प्लेयर ही बचे हैं, जियो, भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया। तो वोडाफोन आइडिया तो लगभग ना के बराबर है, लेकिन कहीं ना कहीं जो दो बड़े दिग्गज जायंट टक्कर होती हुई दिख रही है वो है एयरटेल और जियो के बीच में। उसमें भी अब इन दोनों के बीच में फाइट चल रही है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो इनका सीधा सीधा इम्पैक्ट दोनों पे आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन एयरटेल कहीं ना कहीं अपने आप को सर्वाइव करने में कामयाब रहा है। प्राइस टू बुक पे देख रहा है ऑलमोस्ट 3.94 की प्राइस टू बुक पे स्टॉक ट्रेड करता है, तो ऐसे कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर हम दुनिया भर के ग्लोबल मार्केट्स को देख रहे हैं, वहाँ पे अगर टेलीकॉम के डेटा पैक और सारी चीज़ों को अगर हम गिनते हैं, तो भारत में अभी भी डेटा जो है बहुत सस्ता है, और कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट जो है आगे चल के इनके लिए पॉजिटिव हो सकता है। फाइनेंशियल अगर आप देख रहे हैं तो लगातार इनकी रेवेन्यू साल दर साल बढ़ती हुई दिखाई देती है। फाइनेंशियल में रेवेन्यू में इनकी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, रेवेन्यू हर बार बढ़ती है, लेकिन जो सारा प्रॉफिट जो होता है कंपनी का, प्रॉब्लम वहां आती है। 2020 में लगभग 31,000 करोड़ का लॉस इसने दिया था। 2021 में लॉस कम हुआ, 23,000 करोड़ का लॉस था फिर भी, लेकिन 2022 में कंपनी थोड़ी प्रॉफिट में आई 5,882 करोड़ के। तो धीरे धीरे कंपनी कहीं ना कहीं प्रॉफिट में आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आरपू जो है एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, इसकी बढ़ने की जो संभावना है, मार्केट आगे चल के ये मान के चल रहा है कि इसकी आरपू जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है, और साथ ही साथ जियो की भी। तो जिस तरीके से 5G रोल आउट बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा, 2023 के एंड तक 5G जो है ऑलमोस्ट आता हुआ दिखाई देगा इंडिया में पूरी तरीके से सभी लोगों के लिए, तो उसके बाद कहीं ना कहीं इनके लिए एक रिवाइवल होता हुआ दिखाई देगा। तो ये चीज यहाँ पे आती हुई दिख रही है। लेकिन अगर हम चार्ट्स पे देखें तो पिछले 2 दिनों में स्टॉक एक जबरदस्त तरीके से करेक्शन लेता हुआ दिख रहा है। आज के दिन एक गैप डाउन ओपनिंग हुई है, गैप है चार्ट में आपको देखने को मिल रहा है, जहां से खुला वहीं से लगभग सेलिंग आती हुई दिखाई दी। 200 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि लगभग 761 के आसपास आ रही है, वहीं पे सपोर्ट लेके क्लोज होने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। अब ये लेवल की अगर हम बात करें तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये दोस्तों 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है, और साथ ही साथ लगभग 756 760 के आसपास का जो लेवल है, ये एक सपोर्ट लेवल के रूप में भी कामकाज करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये सितंबर अक्टूबर के आसपास के लो है। और उसके बाद यहाँ पे एक रिकवरी देखने मिली थी, जहां ये स्टॉक 860 तक के लेवल छूता हुआ दिखाई दिया, और उसके बाद फिर से कहीं ना कहीं एक बार यहाँ पे डाउन मूव आता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो लेवल होगा इंपॉर्टेंट, वो आपके लिए 755 760 के आसपास का। अगर इस लेवल के नीचे स्टॉक जाएगा तो डेफिनेटली एक फ्री फॉल होता हुआ दिखाई दे सकता है। कहीं ना कहीं 710 720 जो कि इनके टारगेट्स भी हैं ब्रोकरेजेस के, वहां तक आता हुआ दिख सकता है। लेकिन अगर यहाँ से कोई भी बाउंस आता है, क्योंकि आपको चार्ट पे गैप देखने को मिल रहा है, तो सबसे पहला एक रेजिस्टेंस लेवल जो है वो 790 का
है जो कि कल की क्लोजिंग लेवल के आसपास का है। तो एक जो गैप बचा हुआ है लगभग 780 से 790 के आसपास का 10 रुपए का, वो अगर यहाँ से रिकवर होता है तो 20-25 रुपए की अगर रिकवरी आती है तो पहला रेजिस्टेंस उसको यहाँ लगता हुआ दिखाई देगा, जो गैप फिल होने के बाद यहाँ से हो सकता है फिर से करेक्शन देखने को मिले। गैप फिल होने के बाद अगर सस्टेन होता है तो फिर आप यहाँ मान सकते हैं कि ये स्टॉक फिर से 820-825 के लेवल में जा सकता है और ऊपर की तरफ अप मूव ले सकता है। लेकिन सबसे पहला रेजिस्टेंस आपको 790 का ध्यान रखना। तो अभी स्टॉक की रेंज आपके लिए सामने है 790 से लेके 755 के आसपास की। जिस भी साइड ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा आपको वहां पे एक अप मूव या डाउन मूव जो है दोनों साइड में देखने को मिल सकता है। वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो आज बहुत ही जबरदस्त वॉल्यूम के साथ आपको सेलिंग देखने को मिली है। कहीं ना कहीं पिछले अगर कई दिनों के वॉल्यूम आप एवरेज देख रहे हैं तो एवरेज वॉल्यूम यहाँ पे लगभग आपको 8 से 10 मिलियन के आसपास के ही देखने मिलते हैं। तो उसके हिसाब से डबल तिबल वॉल्यूम से भी ज्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं जो सेलिंग प्रेशर था स्टॉक में बहुत ज्यादा हैवी था, जिस कारण से स्टॉक में कहीं ना कहीं प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया है। तो अभी इसके RSI लेवल को अगर आप देख रहे हैं 33 के आसपास है, तो ऐसा बहुत बड़ा चीज नहीं है। 33 से नीचे 30 के नीचे अगर जाएगा तो और भी आपको एक सेलिंग जो है वो बढ़ती हुई दिख सकती है, प्रेशर क्रिएट होता हुआ दिखाई दे सकता है। अब देखना ही होगा कि कल के दिन या आने वाले दिनों में स्टॉक किस तरीके से रिएक्ट करता है, अपसाइड की तरफ वापस आज की गिरावट के बाद अपमूव करता है या फिर यहाँ से गिरावट आती है। लेकिन डेफिनेटली अगर कोई गिरावट आती है नीचे की तरफ 650-700 के आसपास के लेवल कभी इन फ्यूचर किसी भी कारण से मिलते हैं तो एक अच्छे एंट्री पॉइंट होंगे और एक अच्छे लेवल्स होंगे जहां पे आप फिर एक बड़े रिटर्न के लिए एंट्री ले सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट उतना ही करें जितना आप संभाल सके, जितना आपकी जरूरत हो। ओवर लेवरेज होके इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, ना कि ट्रेडिंग की यहाँ पे बिल्कुल कोई भी सलाह नहीं दे रहा हूँ मैं। सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पे अपने हिसाब से अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछें इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है पसंद आई होगी आपको। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।